हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे एवं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटेन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। एंड आपके ऑप्शन है ए सोवरेनिटी, बी सोशलिस्ट, सी डेमोक्रेटिक या डी इंडियंस है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो सही आंसर होगा वो सेकेंड नंबर यानी फोर्थ नंबर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारतीय के बारे में नहीं लिखा गया, यानी पीपुल ऑफ इंडिया के बारे में नहीं लिखा गया है। आपको प्रीएम्बल याद होना चाहिए, इंडियन का प्रीएम्बल याद होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके एक चार्ट आता है, वो पूरा आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा गर्व है, हमारा संविधान है, हमारा प्रीएम्बल है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एंड आपके ऑप्शन है द डेट ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949। सेकेंड नंबर है द सेकुलर वर्ड वाज एडेड बाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। थर्ड नंबर है द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज डन इन 1976। एंड द फोर्थ नंबर है द सोशल, इकोनॉमिक एंड political justice has been taken from the Russian Revolution in the Indian Constitution। सो द सेकेंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो डेट है ये डेट गलत लिखा हुआ है और वो डेट हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक, इम्प्लीमेंट यानी लागू होता है नहीं, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सोवर्जिनिटी ऑफ इंडिया। यानी सोवर्जिनिटी ऑफ इंडिया के बारे में, संप्रभुता यानी सोवर्जिनिट इंडियन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। एंड आपके ऑप्शन है, पहला नंबर है इंडिया इज नॉट डिपेंड ऑन एनी कंट्री। सेकेंड नंबर है इंडिया इज नॉट ए कॉलोनियल। सेकेंड नंबर है इंडिया इज नॉट ए कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। सी नंबर है इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री। एंड फोर्थ नंबर है इंडिया इज obliged to obey the union in its internal affair। So the correct answer is, इनमें से सोवर्जिन इंडिया के बारे में आपको जो गलत कथन है वो बताना है, तो कथन है डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिया इज obliged to obey the Indian Constitution to obey the यूनाइटेड नेशन इन इट्स इंटरनल अफेयर। यानी यूनाइटेड नेशन है, उसमें उसका अधिकार है, ये माने कि मान्यता दिया गया है कि आप इंडिया का इंटरनल मामले में आप इंटरफेयर कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये कथन गलत है। ये उसको उस बॉडी को यानी यूएन को अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर है के एम मुंशी वाज रिलेटेड टू। जो के एम मुंशी है वो किन से रिलेटेड है। एंड आपके ऑप्शन है ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, बी प्रीएम्बल कमेटी, सी पब्लिक अकाउंट कमेटी, डी नन ऑफ द फ्लोइंग यानी नन दीज।
सो द करेक्ट आंसर इज, जो 4 का करेक्ट होगा वो ए नंबर, यानी के मुंशी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के एक मेंबर थे, ठीक है, और उस मेंबर के हेड थे भीमराव अंबेडकर, यानी ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, चेयरमैन थे। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, इन विच ईयर इज रिलेटेड टू बेरुबारी केस है। जो बेरुबारी केस है वो किस साल से संबंध रखता है? एंड आपके ऑप्शन है ए 1972, बी 1976, सी 1970, डी 1960। सो द करेक्ट आंसर इज डी 1960। जो बेरुबारी केस है वो 1960 से संबंध रखता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है 6 नंबर, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर्म। जो सेकुलर है उसका सही अर्थ क्या है? एंड आपके ऑप्शन है ए ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड नंबर है बी नंबर, सोशल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। थर्ड नंबर है वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। एंड फोर्थ नंबर है नन ऑफ द फ्लोइंग। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 6 का करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर, यानी ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट। सेकुलर का अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष, यानी किसी धर्म को ना तो बढ़ावा देना ना प्रमोट करना, किसी भी धर्म को नहीं है, सभी धर्म को एक साथ एक आंख यानी एक समान देखना। यानी इक्वल इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा एक समान देखा जाता है, यानी एक समान उसको प्रमोट किया जाता है, एक समान उसको मनाया जाता है, सभी धर्म को। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। है आपको जो भारतीय संविधान है उसमें सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक के जो सामाजिक के बराबरी है या सामाजिक समानता है, उसमें इसका अर्थ क्या दिया हुआ है? एंड आपके ऑप्शन है ए नंबर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, बी नंबर में है लैक ऑफ इक्वालिटी, सी नंबर में है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड डी नंबर में है नन ऑफ द फ्लोइंग, यानी इनमें से कोई नहीं। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब यानी मौक़ों का कमी, लैक ऑफ इक्वालिटी यानी समानता की कमी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी सभी समाज सभी वर्गों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। आपको इसका आंसर बताना है। सोशल इक्वल का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? सो द करेक्ट आंसर इज, जो 7th का करेक्ट हो जाएगा वो सी नंबर होगा, सी नंबर, यानी इक्वल, सी नंबर में है इक्वल इक्वलिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। माने आपका अर्थ यहाँ पर निकलेगा कि सभी वर्गों के लिए, सभी सेक्शन के लिए, सभी धर्मों के लिए यहाँ पर इक्वल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यानी इक्वल मौका है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है हु अमंग द फ्लोइंग सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इनमें से किसने कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो की नोट्स है किसका? भारतीय संविधान का। एंड आपके ऑप्शन है ए नंबर में है एर्नस्ट बेकर, बी नंबर में है जवाहरलाल नेहरू, एंड सी नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एंड डी नंबर में है नेल्सन मंडेला। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 8 का करेक्ट हो जाएगा वो ए नंबर, यानी एर्नस्ट बेकर ने कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो की नोट है किसका? तो भारतीय संविधान का। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही है? एंड आपके ऑप्शन है ए नंबर में है इन द
Berubari case, in the Berubari case, the Supreme Court had said that the preamble of a constitution is not a part of a constitution. है जो भारतीय प्रस्तावना का भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अब भाग नहीं रहेगा। सेकंड नंबर में है इन केशव भारती केस, सॉरी, इन द केशव आनंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये केशव आनंद भारती केस है इनमें कहा गया था, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट, द सुप्रीम कोर्ट कहा था कि जो ये प्रीएम्बल है ये पार्ट है, किसका पार्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो भारत का संविधान है इसका पार्ट है। थर्ड नंबर में है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। जो ये प्रीएम्बल है ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। एंड थर्ड में है नन ऑफ द अबव, सो द करेक्ट आंसर इज डी नंबर, यानी इनमें से कोई सही, ठीक है, आप यहाँ पर सही बताना था इनमें से कोई कौन सही है, तो ये नन ऑफ द अबव यानी कोई सही नहीं है इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, है यानी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो भारतीय प्रस्तावना का वो जो भाषा है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यानी किसके संविधान से लिया गया है। एंड आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो आर्टिकल पर हो, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत लोगों का कहना था कि आप पॉलिटी से कराइए जिसमें आर्टिकल हो, संविधान से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।